पीटीआई के आज होने वाले जलसे के हवाले से तो तहरीक इंसाफ का जलसा खत्म। केपी की क़यादत वक्त पर जलसागाह नहीं पहुंच सकी। आपको बताएं कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर मरकजी रहनुमा ताहाल जलसागाह नहीं पहुंचे हैं। इसी वाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर ने। बाबर डोगर, जलसा तो ख़त्म हो गया, ये कहिएगा कि क्या वजह बनी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिनकी शिरकत सबसे अहम थी वो नहीं वक्त पर पहुंच पाए और उनका खिताब भी नहीं हुआ? जी बिल्कुल, कल जब ज़िली इंतजामिया ने पीटीआई को जलसा करने की, काना मंडी में जलसा करने की इजाजत दी थी तो उसके एसओपीज भी तैयार हुए थे और उनको वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि 3 बजे जलसे का टाइम स्टार्ट होगा और 6 बजे हर सूरत में जलसा खत्म करना है। और उसी के मुताबिक आज जो है जलसे की अरेंजमेंट हुई, उसी एसओपी के तहत इनको जलसे की इजाजत दी गई थी। लेकिन आज सुबह से ही जो चीजें नजर आ रही थी कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जिस तरह से पेशावर से निकले और जिस तरह से स्वाबी में उन्होंने जलसे से खिताब किया और जिस रफ्तार और जिस स्पीड से आ रहे थे, तो उससे तो ये वाज़े तौर पर लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो शायद इस जलसे में नहीं पहुंचेंगे। दूसरी तरफ जलसा गाह में पीटीआई के जो मुंतज़मीन थे वो बार बार, उनकी जो इंतजामिया थी, उनके जो लीडर थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम ये जलसा 12 बजे तक लेके जाएंगे, हम 6 बजे की जो डेडलाइन है उसको वायलेशन करेंगे, उसको वायलेट करेंगे और 12 बजे तक लेके जाएंगे। और वही हुआ कि इंतजामिया जो है उन्होंने जो डेडलाइन दी हुई थी, जब डेडलाइन कंप्लीट हुई तो उन्होंने उनका जो ऑडियो सिस्टम था उसको भी बंद कर दिया है, लाइटें भी बंद कर दी हैं और इस वक्त वहां पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, वहां पर कोई ऑडियो सिस्टम मौजूद नहीं है। और देखा जाए तो अभी जो मेन लीडरशिप है, जिसमें अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर है, ये सारे तो अभी तक पहुंचे ही नहीं है। और अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, इनमें से कोई एक भी बंदा जो है वो जलसागाह तक नहीं पहुंचेगा। जबकि बाबर डोगर साहब, लाहौर का बड़ा ये अहम जलसा था और आप बता रहे हैं लीडरशिप वहाँ पर पहुँची नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे थे कि मैं फ्रंट से लीड करूँगा। अगर लीडरशिप नहीं आएगी तो कारकुनान तो डेफिनेटली डीमोटिवेट होंगे और लीडरशिप नहीं होगी तो जारी बात है फिर मामला अगले जलसे पर उसके असरात पड़ेंगे। मामला अगले जलसे पर चले गए हैं क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई साउंड सिस्टम नहीं है, वहां पर कोई लाइट नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर या उमर अयूब या असद कैसर जो है उस जलसे में अवाम से खिताब नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लग रहा कि अगर वो पहुंच भी जाएंगे तो वो कोई खिताब कर सकेंगे, वो इस पोजीशन में है, क्योंकि वहां पर इस वक्त लाइट नहीं है, वहां पर साउंड सिस्टम नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, लोग हैं, तो इसमें उनके पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है जिससे वो खिताब कर सके। और दूसरी बात यह है कि जब 6 बजे के एसओपी पे उन्होंने साइन किए थे, कल पीटीआई की लीडरशिप। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे।